गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जीपीएस एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा जो टॉपिक है ये आपका पोएम 1 क्लास 12th का, और जिसका हेडिंग है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, जो मलयालम भाषा की एक जाने माने लेखिका है, एक जाने माने पोएट है। आप लोग इस चैनल के माध्यम से या इस चैनल से आप लोग जुड़ करके रहिए। रेगुलर तौर पर आपका चाहे वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो, चाहे सब्जेक्टिव पोर्शन हो, चाहे वो आपका राइटिंग स्किल हो, चाहे नोट मेकिंग हो, हर टाइप का लेक्चर हम लोग रेगुलर तौर पे लेकर के आएंगे, जो आपका क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मेरी पूरी टीम, पूरी जीपीएस एकेडमी आपके साथ है, और हम लोगों ने जो प्रॉमिस करा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने जो हम लोग लेक्चर रेगुलर तौर पर लेकर के आएंगे, उसका शुभारंभ हो चुका है। जैसे कि आपको भली भांति आपको दिख रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि यह पोएम माँ के ऊपर लिया गया है, और एक चीज तो हम लोग बहुत भली भांति समझ रहे हैं कि माँ के ऊपर लिया गया ये जो पोएम है, जिसका राइटर है कमला दास, जो एक इमेजिनरी पोएम है, पूरी तरह से एक काल्पनिक है और कल्पना मात्र पर आधारित है, पूरी तरह से कल्पना मात्र पर है। इसमें किसी प्रकार का कोई वास्तविक इंसिडेंट नहीं है, कोई आपका रियल इंसिडेंट नहीं है, सब इमेजिनरी है। लेकिन इस प्रकार से वो रखने का काम करती है कि जैसे माने कि यह रियलिटी से भी ऊपर है, और एक माँ और एक बेटी का जो लगाव है, एक प्यार है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम करती है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, इससे जग जाहिर होता है कि एक माँ और एक बच्चों के बीच जो प्यार है उसको कोई भूल नहीं सकता, एक जो लगाव है उसको कोई आपका ठुकरा नहीं सकता कि क्या लगाव होती है एक बच्चा और एक माँ के प्रति। और किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि यदि किसी बच्चों का नसीब लिखने का हक उसकी माँ को होता तो शायद उस बच्चे के पास कोई गम होता। यानी आप समझ सकते हो कि यदि नसीब लिखने का हक उसकी माँ को दे दिया जाता तो उस बच्चा पे कभी कोई गम नहीं होता, क्योंकि यदि कोई परेशानी होती तो माँ उसको खुद पर ले लेगी, ठीक है, एक बच्चों पे कभी आने नहीं देगी। लेकिन यह पोएम जो रिप्रेजेंट किया गया है कमला दास के द्वारा, जो कमला दास मलयालम भाषा की एक जाने माने लेखिका है, वह सिर्फ मलयालम ही नहीं इंग्लिश में भी लिखने का काम की है। हम लोग कमला दास को आपका मॉडर्न जो इंग्लिश है, इस मॉडर्न इंग्लिश का मदर के रूप में भी जाना जाता है। एक मदर के रूप में मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग उसको क्या करते हैं, जानते हैं। मॉडर्न इंग्लिश जो पोएट्री सेक्शन है, इसका एक मदर के रूप में भी हम लोग जानते हैं कमला दास को। कमला दास का जन्म केरला में हुआ था, और केरला का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में वो जन्म ली थी। और हम लोग इस चीज़ को बहुत भली भांति जानते हैं कमला दास के बारे में कि कमला दास की माँ भी एक लेखिका थी मलयालम भाषा की, और उनके जो फादर थे, उनके फादर वो काम करते थे कोलकाता में किसी एक मैगजीन पर, वो काम किया करते थे। इनके पूरा यदि परिवार को देखा जाए, पूरा फैमिली को देखा जाए, तो पूरा फैमिली एक पढ़े लिखे फैमिली से वो आती थी कमला दास। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब 1934 में उनका जन्म हुआ, शी वॉज बॉर्न इन 1934, और जब 1934 में जन्म हुआ तो उस समय चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा था। और आज भी हम लोग देखते हैं कि आप जब हम आपका 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, आज भी चाइल्ड मैरिज, आप यदि रूरल एरियाज पे चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिखने को मिल जाएगी। तो कमला दास का भी लगभग 14-15 साल में
14-15 ईयर्स में शादी हो चुका था के माधवा दास के साथ। लेकिन कमला दास अपना लेखन का काम नहीं छोड़ी थी, वो अपना लेखन का काम क्या रखी, वह जारी रखी और मलयालम भाषा में, अंग्रेजी में वह लिखने का वह काम करती थी। जब वह मलयालम में लिखती थी तो उसकी नाम पड़ता था माधवी कुट्टी। हर नेम वॉज माधवी कुट्टी व्हेन शी वॉज रिटन इन मलयालम लैंग्वेज। और जब वह अंग्रेजी में लिखती थी तो कमला दास के रूप से नाम से वह जाना जाती है, ठीक है, और हम लोग उसको जानते हैं। कमला दास एक स्टोरी राइटर नहीं, नॉवेल भी लिखी है, नॉवेल राइटर भी है, एक पोएट है और एक जाने माने क्या है, एक पोएट है। कौन? कमला दास। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था और उसके बाद वह एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिस ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई स्टोरी, मेरी कहानी। और फाइनली 1999 में 1999 में एट द एज ऑफ द 65 ईयर्स 65 साल की अवस्था में वह इस्लाम को अपनाती है और 2009 में उसका क्या हो चुका है, वो डेथ हो चुका है। हमारा टॉपिक है माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा लिखा गया एक पोएम मेरी माँ 66 साल की। और जब मेरी माँ 66 साल की है, पूरी तरह से काल्पनिक है, कल्पना मात्र पर आधारित है, कोई वास्तविक इंसिडेंट नहीं है। इसमें दर्शाया गया है कि जब माँ का एज 66 ईयर्स होता है, जब माँ बुढ़ापे की ओर जाती है, तो एक बच्ची के ऊपर या बच्ची के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आता है, उसके बेटी के दिमाग में क्या क्या डाउट क्रिएट होने लगता है। इस सब चीज़ के बारे में यहाँ पर कमला दास बात करती है कि कौन कौन सी डाउट क्रिएट होती है, क्या क्या एक अपने आप में क्वेश्चन अराइज होने लगती है, उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। किसमें? इस पोएम में। ये पोएम है माई मदर एट 66, ठीक है। हम देखते हैं आखिर कमला दास यहाँ पर क्या बताती है इस पोएम में, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आप हेडिंग से आपको पता चल रहा है कि मेरी माँ 66 साल की, ठीक है, और इसका जो पोएट है वह पोएट कौन है, वह आपका कमला दास। कमला दास इसकी पोएट है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर आपको देखना है कमला दास के बारे में, आखिर कौन है कमला दास। उस कमला दास का आखिर क्या आपका वर्क है, पोएट्री के सेक्शन में हो, स्टोरी राइटर के सेक्शन में हो या नॉवेल के सेक्टर में, वो क्या क्या लिखी है, थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं अबाउट द पोएट के माध्यम से, ठीक है। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कमला दास का जन्म केरला में हुआ था। अब मलयालम भाषा की एक बहुत बड़े राइटर के रूप में उनको जाना जाता है कमला दास को। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स, और इंडिया की एक जाने मानी लेखिका है कमला दास। एक हाई लेवल की पोएट है, मलयालम भाषा की बहुत बड़ी राइटर है कमला दास। उनका जो वर्क था फॉर देयर ओरिजिनलिटी, और जो भी काम वो की है बहुत ही ओरिजिनलिटी के साथ, वर्सिटी, ठीक है, वो वर्सिटाइल वोमेन थी, वो वर्सिटाइल भी थी, ठीक है, एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉयल। अपने इस मिट्टी के प्रति, अपने वतन के प्रति, सबके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। कमला दास का जो लगाव था वो बहुत अधिक लगाव था अपनी इस मिट्टी के प्रति, अपने वतन के प्रति। वो बहुत ज़्यादा क्या रखती है, वो लगाव रखती है। बहुत सारा आपका नॉवेल्स पब्लिश की थी, किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में और मलयालम में, ठीक है। वह लिखने का काम करती है, और जब वह मलयालम में लिखती थी तो उसका नाम, जब से कि हम लोग अभी देखिए, कि नाम माधवी कुट्टी था। माधवी कुट्टी के नाम से वह जाना जाता है, ठीक है, उनको लोग जानते हैं। और आज जो हमारे सामने रखा गया पोएम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की, आखिर उसमें क्या बताती है कमला दास, हम लोग बात करते हैं। कमला दास ये बताती है, एक्सप्लेन करती है, पूरी तरह से वो एक्सप्लेन करने का काम करती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग करते हुए अपने पेरेंट्स के होम से वो एक एयरपोर्ट जा रही थी, कोचिन बोल करके एक जगह है, वो वहाँ पर जाने का काम कर रही थी विद हर मदर, उसकी माँ के साथ। उसकी माँ बगल में थी, हर मदर वॉज बिसाइड हर, उसकी माँ बगल में थी और हाँप रही थी। कैसे? विद हर ओपन माउथ,
खुली मुंह से वो हाँफने का काम कर रही थी। और जब कमलादास की माँ खुली मुंह के साथ वो हाँफने का काम कर रही थी विद हर ओपन माउथ, खुली मुंह से, तो इस बात को कमलादास बताती है क्या कि हमको माहौल बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी माँ का जो फेस था, ठीक है, या जो बॉडी था, वो इस प्रकार से दिख रही थी जैसे मानो डेड बॉडी कैसे दिखाया जाता है, उस प्रकार से फेस को वो दिखाई पड़ रही थी। और अंदर का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। इसी कारण से वह अपने अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहती थी, ठीक है। सी वांट्स डाइवर्ट हर अटेंशन एंड सी ब्रिंग्स अ इमेज, एक इमेज लेकर के आती है। वो आपका अटेंशन को डाइवर्ट की, ठीक है, और एक इमेज लेकर के आई। और इमेज क्या लाती है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग वेरी फास्ट, कि पेड़ पौधा बहुत तेज गति से भाग रही है। तो जब पेड़ पौधा बहुत तेज गति से भाग रही है, वो एक इमेज लेकर के आती है, मेरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम, खुशी खुशी बच्चा अपने घर से बाहर निकल रही है। दो इमेज लेकर के आती है। अब ध्यान से समझिएगा कि एक बार वो कंपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ द एज और लाइक, एज और लाइक से वो कंपेयर की अपनी माँ का फेस का डेड बॉडी के साथ। और जब हम लोग जानते हैं कि कहीं पर कंपेयर होता है और एज या लाइक से कंपेयर होता है, तो वहाँ पर जो यूज करा गया पोएटिक डिवाइस होता है वो आपका सिमिली होता है। जो यूज किया गया पोएटिक डिवाइस होता है वो सिमिली होता है, जहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एज और लाइक। और वो फिर क्या? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग वेरी फास्ट, पेड़ पौधा बहुत तेज गति से भाग रही थी। कभी भी पेड़ पौधा भागती नहीं है। यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे कंपेयर कराया गया है या ऐसे प्रेजेंट किया गया इस सेंटेंस में कि जैसे मानो वो लिविंग जैसा वर्क कर रही है। और यहाँ पर जो हम लोग पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पर्सनिफाई करा गया है, पर्सनिफिकेशन का यूज करा गया है। कमलादास एक बहुत भावुक थी, ठीक है, अपनी माँ को देख करके। और जब वह एयरपोर्ट पहुँचती है तो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद उसकी माँ को देखती है, उसकी माँ को वो देखती है आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। और अपनी माँ को देखने के बाद वो कंपेयर करती है किससे? लेट विंटर्स मून, यानी विंटर के समय में जो मून है वो मून भी अपना ब्राइटनेस को लूज कर देती है। द मून लूज देयर ब्राइटनेस इन विंटर सीजन। इस विंटर सीजन में वो क्या करती है? वो अपना ब्राइटनेस को भी लूज कर देती है। और जो कमलादास है वो कमलादास देखती है कि उसकी माँ का भी ब्राइटनेस क्या हो चुका है? घट गई है, वो लूज कर दी है, जैसे विंटर के सीजन में आपका मून लूज कर देती है इन कंपेयर टू द समर सीजन। यदि हम कंपेयर करा जाए तो समर के तुलना में विंटर में मून में कोई लाइट नहीं होती है। उसकी माँ आज बूढ़ी हो चुकी थी। हर एज वॉज द 66 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड। वो 66 साल की उसकी माँ थी। आज जब वो 66 साल की यदि कोई बूढ़ी महिला रहेगी, क्या उसकी चमक एक जो यंग है, एक यंग लेडी रहेगी, एक यूथ, क्या चमक उसका उस प्रकार हो सकती है? क्या वो नहीं हो सकती है। और अपनी माँ का फेस को वो देखती है, अपनी माँ को देखती है और देख करके बोलती है कि सी यू सून अम्मा, मैं फिर दोबारा मिलूंगी अम्मा। ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ था कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, उसके डर था, उसके अंदर एक डर हमेशा आ रहा था कि कहीं मेरी माँ अलग ना हो जाए, हमसे दूर न चले जाए। और जब हमसे दूर न चले जाए, ठीक है, और वो अपनी माँ को बोलते सी यू सुन अम्मा, मैं जल्दी ही मिलूंगी अम्मा, और स्माइल करती है। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ स्माइल करने का कोई मोमेंट ही नहीं है, वहाँ पर वो स्माइल करने का काम करती है। एंड लास्ट वर्ड जो है वो स्माइल, स्माइल एंड स्माइल से ख़त्म करती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चन जो आपका MCQ क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो आपका एग्जाम में, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो जैक हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड का एग्जाम में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने का काम करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो PYQ बेस्ड है वो हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, देखते हैं कि आखिर है क्या उसमें। पहला क्वेश्चन है राइट द पोएट्स नेम ऑफ द पोएम। जो पोएट है आपका, वो पोएट कौन है? वो आपका है कमलादास। पोएट कौन है? वो कमलादास, वो एक जाने माने पोएट है।
व्हाट इज हर वर्क नॉन फॉर, उनका जो काम था वो जाना जाता था, किस लिए वो जाने जाती थी, ठीक है, एक ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते थे, और एक बहुत ही वर्सेटाइल वोमेन थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक बहुमुखी क्या थी, एक प्रतिभावान थी, एक वर्सेटाइल थी, कौन, कमला दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स, किस प्रकार का दर्द था पोएट को किस प्रकार का दर्द था जो बार बार वहां पर आ रही थी, तो उसको एक ही चीज का दर्द था कि कहीं मेरी माँ हमसे दूर ना हो जाए, कहीं मेरी माँ हमसे दूर ना हो जाए, इस चीज का एक डर था जो उसको क्या हो रहा था, वह सता रही थी, ठीक है। लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर उसको बहुत ज़्यादा था। इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स, कौन सा लैंग्वेज है, तो दो लैंग्वेज में लिखती थी, एक इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश और मलयालम भाषा में वो लिखा करती थी, कौन, कमला दास। जब वो अंग्रेजी में लिखती थी तो हर नेम वाज द कमला दास, बट इन मलयालम लैंग्वेज हर नेम वाज माधवी कुट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, मेटाफर का यूज तो हुआ है, ठीक है, सिमली का भी यूज करा गया है, एलिट्रेशन भी यूज हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, हर टाइप का पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माय मदर एट 66, यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सा सिग्निफिकेंस है जो यहाँ पर दर्शाया गया, उसका सिग्निफिकेंस महत्व क्या है, ठीक है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि पोएट्स फियर लूजिंग हर ओल्ड मदर, या पोएट्स फियर ऑफ मूविंग फास्ट, पोएट्स फियर ऑफ रनिंग फास्ट, नहीं, उसका एक ही सिग्निफिकेंस था पूरा पोएम में कि कहीं उसकी माँ का डेथ ना हो जाए, कहीं उसकी माँ उससे दूर ना हो जाए, ये डर कमला दास का था, किसके प्रति, अपनी माँ के प्रति, कि कहीं मेरी माँ हमसे दूर ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पोएटिक डिवाइसेस इज यूज इन ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ पौधा भाग रही है, हम बताए थे बेटा आपको कि जहाँ कोई ऐसा चीज़ जिसको लिविंग के साथ कंपेयर करा गया है, वहाँ पर हम लोग सेंटेंस को पर्सनिफाई करते हैं, तो द यूज ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस इज पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66, मेन आइडिया क्या है, तो मेन आइडिया क्या था, ठीक है, पेनफुल ओल्ड एज, डिस्कलर स्किन, ठीक है ना, लैक ऑफ स्ट्रेंथ। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन क्या है कि पेनफुल ओल्ड एज, उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, ये बात सही है, वो हाँप रही थी, ठीक है, स्किन का कलर अलग हो चुका था, कंपेयर करती किसके साथ, आपका लेट विंटर्स मून के साथ, एक बार कंपेयर किसके साथ करती है, कंपेयर करती है आपका डेड बॉडी के साथ, ठीक है, और लैक ऑफ स्ट्रेंथ, वो हाँप रही थी, ऊंद रही थी, विद हर ओपन माउथ, खुली मुंह के साथ, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन, पोएट क्या रियलाइज करती है, ठीक है, अपने पेन को, आखिर क्यों, क्योंकि उसकी जो माँ थी, उसकी माँ कैसे दिख रही थी, वो आपका बूढ़ी दिख रही थी, ठीक है, उसकी माँ, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन, आखिर वो पेन क्यों रियलाइज करती थी, या ठीक है, एक्चुअली वाई होना चाहिए, ठीक है, किस लिए, हर मदर्स एपियर्स लाइक अ क्रॉप, सॉरी आपका हर मदर एपियर्स लाइक अ क्रॉप्स, ओल्ड एज इज प्लीजेंट, क्या ओल्ड एज अच्छा होता है, नहीं, सी हैज ओल्ड, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, आंसर क्या होगा, ए नंबर। व्हाट डिड द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई, ये जो रनिंग ट्रीज है वो क्या सिग्निफाई करता है, रनिंग ट्रीज आखिर क्या सिग्निफाई कर रही है, ठीक है, तो आपका ये जो सिग्निफाई करती है, क्या सिग्निफाई करती है, चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, कि जिस प्रकार से कार जिस प्रकार से भागती है, ठीक है, कार भागती है, हमको लगता है क्या, ट्रीज वेयर स्प्रिंटिंग, पेड़ पौधा भागती है, उसी प्रकार से लोगों का एज चाइल्डहुड से, बचपना से जो बुढ़ापे की ओर जाती है, वो समझ में ही नहीं आती है, ठीक है, कि कितना जल्दी कितना फास्ट से ये क्या हो गई, उम्र पार होके चली गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज एसन फेस सिग्निफाई, ये फेस क्या सिग्निफाई करता है, यह फेस क्या दर्शाता है, यह फेस दर्शाता है क्या, पेल
एंड लाइफलेस फेस, ठीक है, ऑफ पोएट्स मदर, किसकी? पोएट की माँ की। व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार? व्हाट डज द पोएट नोटिस, आखिर पोएट क्या नोटिस करती है? आउटसाइड द कार, कार के बाहर क्या नोटिस किए? ठीक है, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है बेटा, व्हाट सो द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई? आखिर ये क्या दर्शाती है? सी यू सून अम्मा क्या दर्शाती है? हर केयरलेसनेस, हर ऑप्टिमिस्टिक, एक आशावादी। वो अपनी माँ को बोलती है कि सी यू सून अम्मा, मैं जल्दी ही मिलूंगी अम्मा, मैं दोबारा मिलूंगी अम्मा, जल्दी ही मिलूंगी अम्मा, ठीक है, ये अपने आप में एक ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। वाई वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर? वो अपनी माँ को देख करके बहुत ज़्यादा चिंतित होती है, बहुत ज़्यादा। आखिर क्यों? ठीक है, आखिर यहाँ पर बता रहा है अपने फेस के बारे में, आर्म्स के बारे में, लविंग वर्ड्स नहीं, हर डिक्लाइन एज, ठीक है, उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और हर इंड वॉज नियर। वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन? अपनी माँ को वो बार बार देख रही थी, दोबारा देख रही थी। आखिर क्यों? क्योंकि उसको डर था, एक इनसिक्योरिटी था कि कहीं उसकी माँ का डेथ न हो जाए। वाई हैज़ द पोएट यूज्ड द इमेज मेरी चिल्ड्रन? वो एक इमेज लेकर के आती है। व्हेन शी वांट्स डाइवर्ट हर अटेंशन, जब वो चाहती है कि हमारा अटेंशन को क्या करा जाए, डाइवर्ट किया जाए, तो एक इमेज लाती है कि मेरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम एंड यंग ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट, पेड़ पौधा भागती है, तो मेरी चिल्ड्रन, ठीक है, स्माइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, किस लिए? टू शो होप, टू शो हैप्पीनेस, ठीक है, शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड? आखिर टोन क्या है, क्या टोन है, ठीक है, आपका जाकर के पोएम का इस एंड में, तो लास्ट में क्या है कि बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती है, बहुत सैड फील करती है? नहीं, ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है, बहुत खुश थी। स्माइल एंड स्माइल हम लोग वर्ड का यूज किए थे। व्हाट वेयर द वर्ड्स सी यूज्ड वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर? वो लास्ट में बोले थे सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमलादास वॉज बॉर्न इन? कमलादास का जन्म कहाँ हुआ था? 1934 को, डेथ हो गया था 2009 में, ठीक है। और ये 1999 को वह इस्लाम धर्म को क्या करी थी, वो अपनाई थी। इसका ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई स्टोरी, मेरी कहानी, ठीक है। विच स्टेट कमलादास वॉज बॉर्न? केरला, ठीक है। एंड हर मदर टंग वॉज मलयालम, वो मलयालम भाषा की एक बहुत जाने माने पोएट है। कमलादास कंपेयर हर मदर, वो कंपेयर करती किससे? एक बार मून से की थी और एक बार डेड बॉडी से की थी, ठीक है, आंसर होगा सी नंबर। कमलादास वॉज ड्राइविंग फ्रॉम द हाउस ऑफ? कमलादास वॉज ड्राइविंग फ्रॉम द हाउस ऑफ, ठीक है, कहाँ से ड्राइविंग करते हुए जा रही थी? कहाँ से? आपका पेरेंट्स के होम से, ठीक है। व्हाट डिड कमलादास से टू हर मदर? वो अपनी माँ को क्या बोली थी? सी यू सून अम्मा, ठीक है। द पर्सन इन द कार बिसाइड्स द पोएटेस वॉज? पोएट के बगल में कौन बैठी थी? उसकी माँ बैठी हुई थी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। हम लोग, मेरी पूरी टीम, आपको बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए हम लोग रेगुलर तौर पे आपका वीडियो लेकर के आएंगे, चाहे वो लाइव क्लास हो, ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो हो, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग का उद्देश्य, इस जीपीएस एकेडमी का उद्देश्य आपको एक बेहतर बनाना, आपका एग्जाम को बेहतर बनाना, ठीक है, और आपका परिणाम को बेहतर करना, ये हमारा उद्देश्य है। जो बच्चा आज तक या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद।